हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्रैक्टिकल है स्वैपिंग के लिए। सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। यहाँ पर हम टू नंबर्स को स्वैप करेंगे, यानी कि उनकी वैल्यू को हम एक्सचेंज करेंगे। इन दिस एग्जाम्पल यू विल लर्न टू स्वैप टू नंबर्स इन सी प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक. To understand this example, you should have the knowledge of the C data type, C programming operators, C input output function. हमें इस तरह का प्रोग्राम राइट करने के लिए C डेटा टाइप, C प्रोग्रामिंग ऑपरेटर, C इनपुट आउटपुट फंक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम के बारे में। सबसे फर्स्ट आप अपने प्रोग्राम में हेडर फाइल को ऐड कर लें, मेन मेथड को डिफाइन कर दें। जैसे ही मेन मेथड को आप ओपन करेंगे, आप अपने वेरिएबल को क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें, जिन वेरिएबल की आपको अपने प्रोग्राम के अंदर नीड है। हमें यहाँ पर टोटल 3 वेरिएबल्स लगेंगे। फर्स्ट हम नाम दे देते हैं एक वेरिएबल को, सेकंड हम दूसरे वेरिएबल को नाम दे देते हैं, थर्ड वेरिएबल को हम नेम दे देते हैं टेम्प। हमें सबसे पहले 2 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, जिन्हें आपस में हम क्या करने वाले हैं, स्वैप करने वाले हैं। और उसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें एक और थर्ड वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, जिसे हमने नेम दिया है टेम्प। इन दिस एग्जाम्पल द टेम्प वेरिएबल इज असाइन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल, देन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट वेरिएबल इज असाइन टू द सेकेंड वेरिएबल। यानी कि जो हमारा टेम्प नाम का वेरिएबल है, उसमें हम वैल्यू असाइन करेंगे जो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। देन फर्स्ट वेरिएबल में हम वो वैल्यू को स्टोर करेंगे जो किस में स्टोर होगी, हमारे सेकेंड वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। फाइनली द टेम्प विच होल्ड्स द इनिशियल वैल्यू ऑफ फर्स्ट वेरिएबल इज असाइन टू सेकेंड वेरिएबल। दिस कंप्लीट्स द स्वैपिंग प्रोसेस। इस तरह से हमारी जो स्वैपिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। अब हमें दोनों ही वेरिएबल की वैल्यू किससे चाहिए, यूज़र से चाहिए। तो हमने स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटएफ मेथड का यूज़ करेंगे। हमने दिया प्रिंटएफ एंटर फर्स्ट नंबर, तो ये स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। यूज़र इसे रीड करने के बाद एक नंबर एंटर करेगा। देन स्कैनएफ का यूज़ करेंगे। उसे स्टोर करवा देंगे। देन अगेन हम एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करवाएंगे प्रिंटएफ के थ्रू, एंटर सेकेंड नंबर। अब यूज़र से हमें एक और नंबर की रिक्वायरमेंट है। जैसे ही यूज़र सेकेंड नंबर को एंटर करेगा, उसे हम स्कैनएफ के थ्रू क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो हमें फिर से लिखना होगा स्कैनएफ %lf, क्योंकि यहाँ पर हमने डेटा टाइप क्या यूज़ किया है, डबल का यूज़ किया है। डबल के लिए हमें जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगेगा वो लगेगा हमारा lf। देन हम देंगे एड्रेस ऑफ सेकेंड, तो जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा वो सेकेंड वेरिएबल की प्लेस पर जाकर स्टोर हो जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्स्ट इज असाइन टू टेम्प। यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकेंड नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है यूज़र से। अब फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम किस में स्टोर करवा रहे हैं, टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दे दिया टेम्प असाइन बाय फर्स्ट। तो फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किस में चली जाएगी, टेम्प में चली जाएगी। लाइक सपोज फर्स्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 10, सेकेंड वेरिएबल के अंदर वैल्यू है 20। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया, असाइन किया है। तो ये जो 10 है ये किसके अंदर चला गया, टेम्प, जो कि क्या था हमारा एम्प्टी था। अब उसके अंदर क्या वैल्यू होगी, 10। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू किसे असाइन कर दी, टेम्प को, तो टेम्प के अंदर क्या वैल्यू आ गई, 10। इसी तरह से अब हमने फिर से क्या किया, वैल्यू ऑफ सेकेंड इज असाइन टू फर्स्ट। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो सेकेंड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर है। सेकेंड के अंदर हमारे पास में वैल्यू है 20, तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, फर्स्ट में चली जाएगी। तो अब फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास में 10 थी, अब उसकी वैल्यू 10 ना होकर क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
देन सेकेंड नाम का वेरिएबल लिया हमने, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन कर दी टैम। टैम के अंदर क्या था हमारा 10 था, ये 10 था, तो ये 10 वैल्यू अब किसके अंदर चली जाएगी, हमारी सेकेंड नाम के वेरिएबल में। ऑलरेडी सेकेंड नाम के वेरिएबल में हमारे पास क्या वैल्यू थी 20 थी, बट अभी क्या हो जाएगी ओवरराइड हो जाएगी। तो अब सेकेंड नाम के वेरिएबल में वैल्यू 20 ना होकर क्या होगी 10 होगी। इस तरह से हमने वैल्यू को क्या कर दिया आपस में स्वाइप करवा दिया। देन अब आप देखिए जैसे ही हमने स्वैपिंग फंक्शन को अप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट की वैल्यू क्या थी 10 थी, सेकंड की वैल्यू क्या थी 20 थी, बट जब हमने स्वैपिंग फंक्शन को अप्लाई किया, हमने इनके ऊपर स्वैपिंग किया तो हमारे पास में क्या हुआ, फर्स्ट के अंदर क्या वैल्यू आ गई 10 आ गई और सेकंड के अंदर क्या वैल्यू आ गई, फर्स्ट में वैल्यू आ गई 20, सेकंड में वैल्यू आ गई 10। किसके थ्रू, एक टेम्परेरी वेरिएबल की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था फर्स्ट की वैल्यू को टेम्प में डाला तो टेम्प में वैल्यू हो गई थी 10। देन ये 20 वैल्यू को हमने किस में डाला था फर्स्ट नाम के वेरिएबल में, तो फर्स्ट की वैल्यू हो गई थी 20। देन 10 के अंदर जो था टेम्प के अंदर क्या था 10, इस टेम्प को हमने सेकंड में डाला था तो सेकंड की वैल्यू क्या हो गई थी 10। तो इस वजह से वैल्यू क्या हो गई आपस में स्वाइप हो गई। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे। स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, आप फॉर्मेट स्पेसिफायर अप्लाई करें, देन वेरिएबल का नेम दें, अगेन प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करें और सेकेंड नंबर को प्रिंट करवा दें। देन प्रोग्राम जैसे ही आपका वो लगता है कि आपका प्रोग्राम का वर्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, उस प्रोग्राम को आप टर्मिनेट कर दें। टर्मिनेट करने के लिए हमने रिटर्न 0 का अप्लाई किया है। देन जो मेन मेथड को ओपन करने के लिए हमने मेन फंक्शन की बॉडी को ओपन किया था उसे हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम जो है वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट कर रहा है, वो एक्चुअल में 2 नंबर्स को स्वैप कर रहा है या नहीं। हमने प्रोग्राम को रन कर दिया। अब हमने जो वैल्यू थी वो क्या करवाई है, यूज़र से एंटर करवाई है। तो हमने एक मैसेज को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, एंटर फर्स्ट नंबर। यूज़र ने एंटर किया 10, एंटर पर क्लिक करेंगे, एंटर सेकेंड नंबर। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड नंबर देंगे, मैंने एंटर कर दिया 20। आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 20, आफ्टर स्वैपिंग सेकेंड नंबर इज 10। तो यहाँ पर वैल्यू जो थी वो आपस में स्वैप हो चुकी है। फर्स्ट नंबर हमने दिया था 10, सेकेंड दिया था 20, बट आफ्टर स्वैपिंग फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 20 और सेकेंड नंबर है हमारे पास में 10, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो क्या है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसे आप घर पर राइट करके देखिएगा और देखिएगा कि आपका प्रोग्राम जो है वो डिज़ायर आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।